हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि NITTR चंडीगढ़ के रिगार्डिंग बहुत जल्दी आप लोग का MTS और ASO का एग्ज़ाम होने वाला है और अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन MCQs फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट नंबर 5 है। ये आपकी मैराथन क्लास होगी। लगभग 250 के आसपास, 250 प्लस क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देख रखे तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्ज़ाम देने से पहले ये बुक्स ज़रूर पढ़ के जाना। अगर आप लोग MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्ज़ाम जाने से पहले ये वाली बुक डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दिया हुआ है। डेफिनेटली आप लोग को आपके एग्ज़ामिनेशन में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपको 1100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं MCQ की फॉर्म में, क्वेश्चंस विद आंसर, वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर वो डाउनलोड करना चाहो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि हम लोगों ने जनरल नॉलेज GK, जनरल अवेयरनेस GK के सेक्शन से लिए गए हैं और इसमें आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे एग्जामिनेशन में। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मंगल। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? जापान की राजधानी क्या है? सबको पता है जापान की राजधानी टोक्यो। और करेंसी यहाँ पे होती है जापान की येन। अगला है विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबको पता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ये मैं आप लोग का रैपिड फायर करूँगा ताकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कवर हो सके, ठीक है। बाकी सब मैंने पढ़ा रखा है, ये आप लोग का एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, ये आप लोग की प्रैक्टिस हो रही है। हु रोट द रामायण? रामायण किसने लिखी थी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। विच गैस इज मोस्ट एबिडेंट इन अर्थ एटमोसफियर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा अधिक है? तो ये है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज़ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क, USA। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? तो ये मिली थी 1947, 1947 में। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच एलिमेंट्स केमिकल सिंबल इज ओ? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है? तो ये है ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का या जल का क्वथनांक क्या होता है? तो ये होता है आप लोगों का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है नील नदी। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है दोस्तों नेपाल में। हाउ मैनी बोन्स आर इन अडल्ट ह्यूमन? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये होती है 206, सबको पता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ USA? USA की करेंसी सबको पता है डॉलर होती है। और ये अभी मैंने आपको बताया जापान की होती है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। इसके अलावा हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? प्रकाश बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये किया था थॉमस एडिसन ने। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड? भूमि पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?
तो ये है दोस्तों अफ्रीकन एलिमेंट या अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकी हाथी। विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को। सन क्या है? सूर्य क्या चीज़ है? सूर्य एक तरीके से स्टार है, ऑप्शन नंबर बी। विच फेस्टिवल इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, अभी होली आने वाली है तो आपको पता है होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है पीकॉक। हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जेके रोलिंग ने। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो वो है पेरिस। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, कुल कितने महाद्वीप है? तो हमारे कुल 7 महाद्वीप है। विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? सबको पता है विटामिन डी मिलता है, और ऑप्शन भी डी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी इज़ द पिंक सिटी, सबको पता है जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और उदयपुर को सन सिटी कहते हैं या ब्लू सिटी भी कहते हैं। सॉरी, उदयपुर को नहीं, ये जोधपुर को कहते हैं। और जो पिंक सिटी है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो यह है आयरन। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? सबको पता है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। हाउ मैनी डेज इन ए लीप ईयर, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये 366 डेज होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच कंट्री आर द गीज़ा पिरामिड्स, गीज़ा पिरामिड किस देश में है? तो ये है इजिप्ट में। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों हैमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर बी। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा, मून। बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल फॉर विच कलर, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है आसाम का। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कल्पना चावला। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यह सहारा, ऑप्शन नंबर सी। पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके बिलियार्ड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में, मानव का जो सामान्य तापमान होता है सेल्सियस में, मतलब डिग्री सेल्सियस में, वो कितना होता है? वो होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। व्हाट डस WWW स्टैंड फॉर, WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए। विच कंट्री इज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों क्यूबा को, ऑप्शन नंबर सी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है आसाम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2025? तो सबको पता है इस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है अपने निर्मला सीतारमन, इसको 2026 कर लेना। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो यह है आपके दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ये खत्म होते हैं हमारे जीके के क्वेश्चन। अब मूव करेंगे हम लोग इंग्लिश के सेक्शन की तरफ, बट उससे पहले दोबारा याद दिला दूं, अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना। और कुछ नहीं पढ़ना या कुछ नहीं डाउनलोड करना, अगर आपको चाहिए कि ऐसी कोई छोटी चीज़ पता लग जाए जिसको हम लोग पढ़ ले और एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिले, तो सिर्फ ये 1100 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करवाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना। आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज क्वालिफाइड, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड, या फिर नाइदर ऑफ द कैंडिडेट इज क्वालिफाइड। इनमें से कौन सा सही सेंटेंस है वो बताना है। तो नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज क्वालिफाइड आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये नाइदर ऑफ वाला सारा रूल मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब इंग्लिश तो इतने अच्छे से आपको बुक में दी हुई है, पढ़ लोगे ना हर क्वेश्चन इंग्लिश का बहुत ईजिली आप लोग सोल्व कर पाओगे। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी वर डिवाइडेड आएगा। आप लोग कहोगे आप लोग ये तो कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे वाज आना चाहिए, तो ये भी मैंने रूल बता रखा है, यहाँ पे वाज नहीं आएगा, बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, वर आएगा क्योंकि जूरी डिवाइड हो रही है। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहे हैं हम लोग, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है ये। तो पढ़ना चाहो तो बुक डाउनलोड कर लेना। आई हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी डैश 10 ईयर्स, तो आई हैव बिन लिविंग फॉर दिस सिटी। हार्डली डैश रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, सो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन फ्रॉम व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस बताना है, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, इसका सही आंसर बता रहा हूँ मैं। इट इज़ ए लॉन्ग वे टू द टॉप, ये आपका सही सेंटेंस है, बाकी सारे गलत है। टू बी और नॉट टू बी इज़ ए फेमस कोट फ्रॉम शेक्सपियर, तो आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच टू बी क्या है, टू बी में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। दोबारा सेंटेंस पढ़ लो। टू बी और नॉट टू बी में जो शेक्सपियर का एक कोट है फेमस, इसमें ये जो टू बी है इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये इन्फिनिटिव पार्ट ऑफ स्पीच है, ऑप्शन नंबर सी। इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव बताना है। सो ऑप्शंस आपके सामने है। ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये आपकी वर्ब है, ये आप लोग का एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, आई विल गो प्रोवाइडेड डैट यू कम विद मी, तो इसमें आपको बताना है कंजंक्शन कौन सा है, तो कंजंक्शन है आप लोग का प्रोवाइडेड डैट। ये सारे मैंने आपको कवर करवा रखे हैं। मेटिकुलस का अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, ऑप्शन नंबर बी। सिनोनिम बताना है एबुडेंट का, जो आई थिंक ये रिपीट हुआ है, एबुडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, जो अच्छे खासे अमाउंट में हमारे पास है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का प्लेंटीफुल। स्केयर तो कम होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए पर्सन हु हेट्स मैन काइंड इज कोल्ड एज, जो मानवता से नफरत करता है, तो वन वर्ड का क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं मिसांथ्रोप, और जो लोगों की भलाई करता है उसको बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। मैं बता दूं वन वर्ड के आई थिंक 200 प्लस या 250 या 300 प्लस क्वेश्चंस मैंने बुक में आपको दिए हुए हैं, जाके पढ़ लेना, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा वन वर्ड का। इन ब्लैक एंड वाइट, इसका क्या मतलब होता है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है दोस्तों राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो अकोमोडेशन की सही स्पेलिंग बतानी है, तो सही स्पेलिंग आपकी है ACCOMMOTATION। आपको कोल्ट का फेमिनाइन फॉर्म बताना है, सो इसका राइट आंसर है फिली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या मतलब होता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। सिनोनिम बताना है आपको ऑब्ड्यूरेट का, सो ऑब्ड्यूरेट का जो सिनोनिम होगा दोस्तों वो होगा स्टबन, जिद्दी। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी इज, एंशियंट सोसाइटी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम आर्कियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका क्या मतलब होता है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है टू चेंज फॉर ए बेटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द वन हु इज ऑल पावरफुल इज, इसको वन वर्ड में हम लोग बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ आएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला सेंटेंस है, ही डिड नॉट नो द आंसर, उसको आंसर नहीं पता था। एंड नाइदर आई डिड, और ना ही मुझे पता था। तो इस सेंटेंस को आप लोग को इम्प्रूव करना है। सो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होगा नाइदर डिड आई होएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगेन एरर आइडेंटिफाई करनी है आपको। आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, तो प्रेफर के बाद हमेशा देन नहीं आता, टू आता है। सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। सो यहाँ पे आएगा आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शी हैज़ बीन इल डैश मंडे, सो शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार है। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डैश द लेसन, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रिपीट द लेसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सेंटेंस है, एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर बेस्ट, सो एवरी स्टूडेंट, देयर की जगह आएगा एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज बेस्ट या फिर हर बेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, अनलेस यू डैश वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। सो इसका राइट आंसर है अनलेस यू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है अनलेस के बाद नोट नहीं आता, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अगला है, चूज द करेक्ट कोलेक्टिव नाउन ए डैश ऑफ लायंस, तो लायंस के ग्रुप को कहते हैं हम लोग ए प्राइड ऑफ लायंस। ही इज़ टू वीक डैश वॉक, तो टू के साथ हमेशा टू आता है। सो ही इज़ टू वीक टू वॉक। ये सारे रूल्स मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं बुक में। पैसिव वॉइस ऑफ शट द डोर, आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस से और एक या दो क्वेश्चन पैसिव वॉइस से और एक या दो क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से 100% आएगा। लिख के ले लो या अभी स्क्रीनशॉट ले लो, 100% आएगा। तो अच्छे से करके जाना, मैंने बुक में कवर करवाया हुआ है आपको। शट द डोर का पैसिव आपको बताना है, तो लेट द डोर बी शट। ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, वो एक आंख से अंधा है। सो इसका राइट आंसर होगा ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। आइडेंटिफाई द मूड, आई विश आई वर ए बर्ड, मैं कल्पना करता हूँ मैं एक पक्षी होता, तो इसमें आपको मूड बताना है। तो ये है आप लोग का सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेजाइल का सिनोनिम बताना है, फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेलिकेट। बाकी स्ट्रॉन्ग, रिजिड और हार्ड ये सारे अपोजिट हो गए। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका क्या मतलब होता है, लीप्स एंड बाउंड्स। सो इसका मतलब होता है दोस्तों वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी। क्रिटेरियन का आपको प्लूरल बताना है, तो इसका प्लूरल हो गया दोस्तों क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर सी। ही सैड आई एम बिजी, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो ही सैड डैट ही वॉज बिजी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है, तो आई हैव सीन हिम, हैव आ गया तो येस्टरडे नहीं आएगा। आई हैड आ गया तो येस्टरडे नहीं आएगा। आई सो हिम येस्टरडे, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे विल आ गया तो येस्टरडे नहीं आएगा। टू डाई इन द हार्नेस, इसका क्या मतलब है, टू डाई इन द हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाहिल इन सर्विस, काम करते करते मर जाना। द वर्ड एब्यूलियंट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों फुल ऑफ एनर्जी। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो इसमें आपको जीरंड बताना है, तो जीरंड होता है स्विमिंग इसमें। ये सब आपको पढ़ा रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जेनिथ का एंटोनिम बताना है, तो जेनिथ मतलब होता है टॉप, ऊपर वाला, पीक, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का नादिर। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश, सो ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश आएगा यहाँ पे। अगला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडहोक, एडहोक का क्या मतलब होता है, सबको पता है, आपकी वैकेंसीज निकलती है एडहोक बेसिस पर निकलती है, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ही डील्स डैश राइज, सो ही डील्स इन राइज, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग आपको बतानी है। सो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की सही है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के स्पीच डिलीवर करने को क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर, ऑप्शन नंबर ए। द मोर यू हैव, जितना तुम्हारे पास है, डैश यू वांट, सो, इसका राइट आंसर है द मोर यू हैव द मोर यू वांट, ऑप्शन नंबर ए।
व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? तो व्हाट ए ब्यूटीफुल डे आप लोगों का दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है टू ग्रीस द पाम, इसका क्या मतलब होता है? टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, मतलब रिश्वत देना, हथेली गर्म करना। अगला है ब्रेड एंड बटर हिज ओनली फूड, तो ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगेन अब हम मूव करते हैं हमारे हिंदी के सेक्शन की तरफ, बट उससे पहले दोबारा याद दिला दूं, अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक लिंक दिया हुआ है, और 1100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनलोड करना चाहते हो जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं अब हम लोग हमारे हिंदी के सेक्शन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हिंदी सेक्शन का, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आप लोग की वर्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क वर्ण किसके योग से बना है? तो क वर्ण दोस्तों क प्लस अ से बना है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में 52 वर्णों की संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से आप लोग का ये वाला स्वर नहीं है, बाकी तीनों स्वर है। ये एक तरीके से रैपिड फायर कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी की बुक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, जाके पढ़ सकते हो आप लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो इनमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो कवयित्री सही है, कवियत्री ये गलत है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो समास है वो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम होता है आप लोग का अग्री। गधा का तत्सम रूप क्या होता है? तो गधा का तत्सम रूप होता है दोस्तों गंधर्व। ऑप्शन नंबर सी। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में जो संज्ञा है वो आपका भाववाचक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? तो वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे आप लोग का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। संस्कृति का विशेषण शब्द क्या होगा? संस्कृति का विशेषण शब्द होगा सांस्कृतिक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये आप लोग का मृत्यु स्त्रीलिंग है, बाकी उत्साह चक्रव्यूह संकल्प ये आपका पुल्लिंग है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के दोस्तों 3 भेद होते हैं। अगला है राधा नाच रही है वाक्य में कौन सा काल है? तो राधा नाच रही है वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है। आकाश का पर्यायवाची होता है पावक। पर्यायवाची नहीं है, नभ व्योम और अंबर ये सारे पर्यायवाची है, पावक आपका पर्यायवाची नहीं है। वही मैं कहूँ पावक पर्यायवाची कहाँ से होगा? अमृत का अपोजिट बताना है, तो अमृत का अपोजिट आप होते जहर हो गया, विष हो गया। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द है दोस्तों जंगम। जो पहले कभी नहीं हुआ, इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, तो इसका एक शब्द होगा अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी, जो पहले कभी नहीं हुआ। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है इनकार कर देना या फिर मना कर देना। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी सी याद अलग आ रही है क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है और जुकाम भी हुआ पड़ा है। ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर ए। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरनी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए।
दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपकार को मानने वाले उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? सो इसका राइट आंसर है 4 कालों में। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है चंद्र बदई। ऑप्शन नंबर बी। किसे कवि शिरोमणि कहा जाता है? तो कवि शिरोमणि कहा जाता है तुलसीदास गोस्वामी को। गबन और गोदान किसकी रचनाएं हैं? तो ये है आप लोग के प्रेमचंद की रचनाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बी। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी। किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पन्त को। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदी दिवस आप लोग का 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के स्टार्ट में, आदि में या शुरुआत में। प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? तो प्रत्यय का यूज होता है शब्द के पीछे। पवन का संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर बी। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में आप लोग का द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ऑप्शन नंबर डी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? सो इसका राइट आंसर है, इसमें यमक अलंकार है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा हिंदी का सेक्शन ख़त्म होता है और अब हम लोग मूव करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की तरफ। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ है बहुत सिंपल है, रीजनिंग आप खुद से भी कर सकते हो। फिर भी ये कंप्लीट पीडीएफ क्वेश्चंस विद आंसर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग खुद से कर लेना। और अब मूव करते हैं हम लोग, कल जो हमारी मैराथन क्लास आएगी वो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगेन आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बुक डाउनलोड करना चाहो तो जाके कर सकते हो। और 1100 क्वेश्चंस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।